नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस ग्रो एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनिरुद्ध आज आप सभी के बीच में शैशवावस्था में शारीरिक विकास विषय के अंतर्गत आज सबसे पर चर्चा करूंगा। तो शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है उसकी गति अत्यंत तीव्र होती है। जन्म से लेकर के 3 वर्ष की आयु तक शैशवावस्था में विकास का क्रम संपूर्ण जीवन में विकास की जो गति होती है उससे काफी तीव्र मात्रा में होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि शैशवावस्था में बालक की ऊंचाई कितनी होती है, अर्थात उसकी लंबाई कितनी होती है। तो जो बालक और बालिका होते हैं, तो बालक की जो औसत ऊंचाई होती है, किसी भी नवजात शिशु में जो किसी बालक की औसत ऊंचाई होती है वो 51 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, साथ में हम सब नोट करते चलेंगे। ऊंचाई बालक औसतन 51 सेंटीमीटर। किसी की कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो औसत निकलता है वो कितना निकलता है, लगभग 51 सेंटीमीटर का निकलता है। और अगर हम बालिका की बात करें तो जो बालिका की औसतन लंबाई होती है वो 50.5 सेंटीमीटर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बालिका की लंबाई बालक से लगभग आधा सेंटीमीटर औसतन कम होती है, या यूं कहें कि बालिका बालक की अपेक्षा शैशवावस्था में कम लंबी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, जब शैशवावस्था अपने समापन की ओर जाती है, अर्थात लगभग 5वें वर्ष में, तो औसत शिशुओं की जो लंबाई होती है वो 101 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 101 सेंटीमीटर होती है। अर्थात जन्म के समय यदि किसी बालक की लंबाई 51 सेंटीमीटर है तो 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने तक औसतन वह 101 सेंटीमीटर लंबा होगा, वो चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। लेकिन बालक और बालिका की जन्म के समय से लंबाई में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। दूसरा जो बिंदु है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो होता है भार अर्थात वजन। भार अर्थात वजन। नवजात शिशु का भार औसतन 3 किलोग्राम होता है। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है, 3 किलोग्राम होता है। साथ ही साथ अगर हम बालिका की बात करें तो बालक बालिकाओं की अपेक्षा भार में अधिक होते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम 6 माह में बालक अपने भार का दोगुना हो जाता है। अर्थात यदि किसी बालक का जन्म के समय भार 3 केजी है तो जो प्रथम 6 माह होंगे, अर्थात जब उसकी आयु 6 माह की हो जाएगी तो उसका भार 6 केजी हो जाएगा। अर्थात वो जितना है उसका दोगुना हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है सिर तथा मस्तिष्क की। तो जो शिशु का सिर होता है शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। तो जन्म के समय सिर की जो औसत स्थिति होती है वो संपूर्ण शरीर की 1/4 भाग होती है, अर्थात 25% होती है, 1/4 होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है जो मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम होता है। मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। और जब बालक अपनी शैशवावस्था पूर्ण कर रहा होता है, लगभग 6 वर्ष की आयु को प्राप्त कर रहा होता है, तो उसके मस्तिष्क का वजन 1250 ग्राम हो जाता है। 6 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का जो भार है वो कितना हो जाता है,
1250 ग्राम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो बालक का सिर तथा मस्तिष्क होता है वह शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई शरीर की 1/4 होती है, लगभग 25% होती है। भार उसका 350 ग्राम होता है और जब 6 वर्ष की आयु को बालक प्राप्त करता है तो वो 1250 ग्राम का वजन उसके मस्तिष्क का हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है हड्डियां। नवजात शिशु की जो हड्डियां होती हैं अत्यंत सुकोमल होती हैं, लचीली होती हैं और जो उनकी संख्या है वह 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, इनकी जैसे जैसे नवजात शिशु के शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोषण पहुंचता रहता है, उनकी जो हड्डियां हैं वो पोषक तत्वों को प्राप्त करने के बाद मजबूत होती चली जाती है, सुदृढ़ होती चली जाती है और इस प्रक्रिया को अस्थिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थिकरण कहा जाता है। तो नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं और जो उसकी सुकोमल हड्डियां होती हैं विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति के उपरांत शनैः शनैः जब वो मजबूत होती जाती हैं, सुदृढ़ होती जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अस्थिकरण कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थिति है किसी भी बालक की वो होती है उसके दांत। हम अक्सर सुनते आते हैं कि नवजात शिशु के जो दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में उन्हें हम दूध के दांत कहते हैं और ऐसे उनको हम मनोविज्ञान में अस्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं और इनकी संख्या होती है 20। 6 माह का जब शिशु हो जाता है तो दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और एक दांत औसतन निकल आता है। लेकिन जब नवजात अपनी शैशवावस्था को पूर्ण कर लेता है अर्थात 6 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसके ये सभी स्थायी दांत जितने होते हैं 20 वो गिरना प्रारंभ कर देते हैं और इनकी जगह पर स्थायी दांत अपना स्थान लेना शुरू कर देते हैं। तो 6 वर्ष की आयु में 1 या 2 स्थायी दांत बालक के आ जाते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण चीज है वो होती है बालक की मांसपेशियां। मांसपेशियों की स्थिति यह है कि शरीर के कुल भार का लगभग 23% मांसपेशियां होती हैं। शरीर के कुल भार का लगभग 23% उसकी मांसपेशियां होती हैं और 6 वर्ष की आयु में कुल भार का लगभग 25% हो जाती है। जब बालक जन्म लेता है तो उसका जो शरीर में मांसपेशियों की स्थिति होती है वो 23% होती है, लेकिन जब वो 6 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है, 6 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है तो शरीर के कुल भाग का कितने प्रतिशत हो जाती है? 25% उसकी मांसपेशियां हो जाती है। जब शिशु कोई जन्म लेता है तो उसके हृदय की धड़कन अनियमित होती है और प्रथम माह में जो शिशु की हृदय की धड़कन होती है वो 140 प्रति मिनट होती है। अर्थात नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में 140 बार धड़कता है और जब वो 6 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है, शैशवावस्था की स्थिति अपनी पूर्ण कर लेता है, तो 6 वर्ष की अवस्था में उसी शिशु की जो हृदय की धड़कन होती है वह 100 प्रति मिनट हो जाती है। अर्थात शिशु जब अपनी शैशवावस्था को पूर्ण करके 6ठे वर्ष में प्रवेश करता है तो जो उसकी अनियमित हृदय की धड़कन होती है वो धीरे धीरे हृदय के मजबूत होने की वजह से 1 मिनट में 100 बार धड़कना प्रारंभ कर देती है। हम देखते होंगे जब बालक जन्म लेता है तो एक मांस के लोथड़े की तरह होता है, उसका अपने हाथों पर, पैरों पर या शरीर के विभिन्न अंगों पर, चाहे वो सिर हो चाहे उसका आंखें हो, कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है जो उसका गामक नियंत्रण है वो बढ़ता चला जाता है। तो जन्म के कुछ समय के पश्चात ही बालक अपने स्नायु मंडल पे नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है। पहले सिर, तो जो बालक का गामक नियंत्रण होता है
वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो नियंत्रण उसका बढ़ता चला जाता है। तो आप देखते होंगे जो बालक होता है वो पहले आंखों पे जब नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है तो दूसरे माह में जो शिशु होता है अपने नेत्रों को क्षैतिज रूप से घुमाना सीख लेता है और धीरे धीरे तीसरे माह तक वो पूर्णतया नियंत्रित करना शुरू कर देता है और छठे महीने में अपनी आंखों पर गोलाकार अर्थात वो अपनी आंखों को गोल गोल घुमा करके देख सकता है। तीसरे माह से वो क्षैतिज नियंत्रण शुरू कर देगा, पांचवें माह में वो लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर नियंत्रण शुरू कर देगा और छठे माह में बालक क्या कर देता है अपनी आंखों को वर्तुलाकार अर्थात गोलाकार या वृत्ताकार घुमा करके देखने में समर्थ हो जाता है। जो बालक का विकास के शरीर का क्रम होता है शारीरिक, पहले उसके बालक के सिर में विकास होता है, फिर उसके धड़ क्षेत्र में विकास होता है, तदुपरांत वह सबसे अंत में उसकी टांगों की ओर विकास प्रारंभ होता है, उसकी पैरों की ओर। इसीलिए हमने एक सिद्धांत विकास में पढ़ा था कि बालक का जो विकास का क्रम दिशा होती है वो सिर से पैर की होती है। तो पहले बालक का सिर, फिर धड़ क्षेत्र और सबसे अंत में उसके पैरों के क्षेत्र में विकास होता है, उसकी टांगों में विकास होता है। एक माह में जो शिशु होता है वो सिर उठाने लगता है। एक माह में शिशु अपने सिर को उठाने लगता है, सिर को उठाने लगता है और जैसे ही बालक चतुर्थ माह में प्रवेश करता है, चौथे माह में प्रवेश करता है तो वो अब किसी सहारे के बैठ सकता है। अर्थात हम किसी बालक को थोड़ी सी भी अगर सहायता कर दें बैठने में, दाएं बाएं से हाथ लगाए रखें तो बालक अब वो बैठना प्रारंभ कर देगा। किस माह में? चौथे माह में। और सातवें माह में बालक बिना सहारे के बैठ जाएगा। 4 माह में बालक बैठना प्रारंभ कर देता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या है, उसको सहारा चाहिए। लेकिन जब 3 माह और गुजरते हैं, 3 माह और व्यतीत होते हैं, 7वें महीने में बालक प्रवेश करता है तो वो अब बिना सहारे के भी बैठ सकता है। और वर्ष समाप्त होते होते अर्थात 10वां महीना जब पहुंचता है तो बालक घुटने के बल चलने लगता है। 10वें माह में बालक घुटने के बल चलने लगता है और फिर धीरे धीरे वो अपने शरीर पर नियंत्रण करके, पैरों पर नियंत्रण करके चलना वर्ष के अंत से ही प्रारंभ करना शुरू कर देता है। तो आज हमने आप सभी के बीच में देखा कि बालक का, नवजात शिशु का भार क्या होता है, उसकी हड्डियों की क्या संख्या है, उसकी दांतों की क्या स्थिति, मांसपेशियों का शरीर में क्या अनुपात होता है, उसकी धड़कन कितने पर मिनट चलती है और बालक कैसे कैसे अपना कामक नियंत्रण स्थापित करता है। आज का यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। और खास बात यह है कि हमने पूर्व के वीडियो में आपको शैशवावस्था के संबंध में विस्तृत चर्चा करी थी, उसको भी देख लें ताकि जब हम इस वीडियो की प्रश्नावली बनाएं, इस विषय की प्रश्नावली बनाएं तो आपको उसको हल करने में आसानी है। आप हमारे